आज रणजीत चौटाला मुर्दाबाद, रणजीत चौटाला मुर्दाबाद, रणजीत चौटाला मुर्दाबाद, रणजीत चौटाला मुर्दाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जय दादा परशुराम की जय हो, जय जय श्री राम जय जय श्री राम, रणजीत चौटाला मुर्दाबाद, रणजीत चौटाला मुर्दाबाद, रणजीत चौटाला मुर्दाबाद। सोनू जी, क्या पूरा मामला है, क्यों ये नारेबाजी? मामला ये है जी, पूर्व बिजली मंत्री एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने एक सभा में ब्राह्मणों के बारे में गलत टिप्पणी की है। और मैं कहना चाहूंगा, ये रणजीत चौटाला हमेशा से ही ब्राह्मण विरोधी है। और इसके साथ साथ मैं 2 दिन का समय देना चाहता हूं। हमारी पूरी टीम, ब्राह्मण समाज सिरसा की पूरी टीम 2 दिन का समय देना चाहती है। अगर रणजीत चौटाला ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूंकेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और इसके साथ साथ ये रणजीत चौटाला है, इसने हमेशा ही ब्राह्मणों का अपमान किया है, ब्राह्मणों को दुखी किया है, ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं। और इसके साथ साथ इसकी गंदी सोच का परिचय हमेशा से सामने आ रहा है। आज सार्वजनिक रूप से यह खुलासा हो चुका है कि ये रणजीत चौटाला हमेशा से ब्राह्मणों के खिलाफ है। मैं हिसार की जनता से और पूरे देश की जनता से कहना चाहूंगा, पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूं कि रणजीत चौटाला का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और चुनाव में इसको आईना दिखाएं, पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें। जय भगवान परशुराम की। स्टेटमेंट क्या दी गई है जो गलत? उन्होंने ये देखो स्टेटमेंट दी है, ये देखो जग जाहिर है, ये देखो ये बातें खराब सोच रहे समझ लो अगले 15 दिन में इन्होंने हाँ बता दीजिए। इन्होंने यह बात कही है, ब्राह्मण समाज के बारे में बोला है कि ये दंगे कराने वाले हैं। इन्होंने सब लोगों को बांट दिया। हम लोगों को हमेशा बसाते हैं, एकजुट करते हैं, हम दंगे को शांत करवाते हैं। लेकिन इसने रणजीत चौटाला ने हमेशा ब्राह्मण विरोधी सोच होने का परिचय दिया है और कहा है कि ये हमेशा दंगे करवाते हैं। इसलिए हम रणजीत चौटाला का विरोध करते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं, 2 दिन का समय, माफी मांग लो, नहीं ठीक नहीं रहेगी। रणजीत चौटाला जी, आज तो आपने ब्राह्मणों के बारे में गलत बोल दिया है, पूरा हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। रणजीत चौटाला मुर्दाबाद, रणजीत चौटाला मुर्दाबाद, रणजीत चौटाला मुर्दाबाद। जैसा कि आज पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी ने ब्राह्मण समाज के लिए बड़ी बेतुकी बात कही, जिससे पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है। और आने वाले चुनावों में हिसार में मैं चाहता हूं कि पूरा ब्राह्मण समाज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के विरोध स्वरूप मतदान करे और उन्हें आईना दिखाने का काम करे। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने भी हमारे एक ब्राह्मण नेता को खड़े रथ से बेइज्जती करके नीचे उतारा था। जैसा कि बीजेपी के जो भी लीडर हैं, ब्राह्मण समाज की किसी भी तरह से वो इज्जत नहीं करते। ब्राह्मण समाज ने हमेशा सभी क्षत्रिय बिरादरियों को आशीर्वाद स्वरूप एक दिशा दी है कि अच्छे कर्म करें, अच्छी नीति बनाएं, अच्छे लोगों की भलाई के लिए काम करें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो। लेकिन इन्होंने विशेष तौर से, कल तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, आज उनको टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद जो समाज पूरे देश को, भारत देश को एक दिशा दिखाता है, उसको बड़ी गलत तरीके से उसने समाज को पेश किया है। हम घोर निंदा करते हैं। आगे आने वाले चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का घोर विरोध करेंगे और उनके खिलाफ हम पूरा समाज एकजुट होकर हिसार इलेक्शन के अंदर उनके खिलाफ उतरेगा। रणजीत सिंह चौटाला का स्टेटमेंट आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ मंशावाइज नहीं कहा, ब्राह्मण समाज का मैं बड़ा आदर करता हूँ, हो सकता है जुबान मेरी फिसली हो। जैसा कि मेरे सुनने में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी की मिसिज चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला खुद सुबह घर से निकलते हैं तो आधे जैसे औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, उस तरह उनके हाथ पे कलावा बंधा होता है। वो हर ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते हैं, तिलक करवाते हैं। लेकिन आज उनका मेन इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, उसका वो एक पार्ट है। लेकिन वो इतना अपना होशोवास खो चुके हैं। जो ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देता है, जो ब्राह्मण उनकी उज्जवल राजनीति की कामना करता है, लेकिन वो एक माइक के ऊपर अपने नंबर बनाने के लिए, जाटों के और अदर बिरादरी के वोट पाने के लिए ब्राह्मणों को गलत तरीके से पेश किया। ब्राह्मणों ने हमेशा देश को नीति और दिशा दी है, जिससे लोक भलाई के कार्य हुए हैं।
सरसा का ब्राह्मण समाज आने वाले चुनाव के अंदर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का घोर विरोध करेगा और उनको एक एहसास करवाएगा कि ब्राह्मण समाज ने उनको जो आशीर्वाद दिया है वो आगे आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। हाँ जी बताइए। क्या कुछ कहना चाहेंगे दयानंद जी, जिस तरह की स्टेटमेंट पहले बार हुई और बाद में रणजीत सिंह का एक तरह का माफीनामा भी कह सकते हैं कि ओपनिंग ऐसा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चौधरी देवलाल के परिवार में ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं। हालांकि जैसे भाई योगेश ने भी बताया कि वो उनके, मुझे पता है, मैं विटनेस हूँ, उनके घर में मंदिर भी है और एक पुरोहित उन्होंने परमानेंटली एंगेज किया हुआ है। लेकिन पता नहीं, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो किस परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई वर्ष पहले इसी पार्टी के पूर्व सीएम ने एक ब्राह्मण नेता को कहा था किसी परसे से तरह गला काट दूंगा और उन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। तो उसके चौधरी रणजीत सिंह को भी ये कहीं मुगालता हो। वैसे तो हरियाणा की परिस्थिति सबको मालूम है। चौधरी साहब मुझे लगता है कि निपटने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे गले क्यों पड़ो यार। मान लो अगर आपकी स्थिति किसी तरह से कोई सुदृढ़ होती है तो आप पॉजिटिव वे में रह के बात करो। तो मैं इस बात को बड़ा कंडेम करता हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और आज जो माफ़ीनामा उन्होंने दिया है वो भी शब्दों की लिपा पोती है। हमसे बेहतर शब्दों से कोई नहीं खेल सकता। उन्होंने ये कहा है कि मैंने गलत नहीं कहा, मेरे शब्द वापस लेता हूँ। कम से कम उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ अगर किसी भावना को चोट पहुँची है, किसी समाज की भावना को। तो मैं एक बार फिर सर्व समाज से आग्रह करता हूँ और खास करके मेरे जाट बिरादरी के भाइयों से कि किसी भी बिरादरी का कोई व्यक्ति किसी दूसरी बिरादरी के अपमान के लिए कुछ कहता है तो सबसे पहले उस बिरादरी का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने ऐसे बेलगाम घोड़ों पे लगाम लगाए। तो मैं एक बार फिर सारे समाज से कहता हूँ कि जो चौधरी साहब ने, अब वो ये कहेंगे मेरी टंग स्लिप होगी, जो मर्जी होगी, क्योंकि वो वैसे उम्र दराज है, हमें ही पता है, एज नियरिंग 79। लेकिन जिस पार्टी में वो गए हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसी पार्टी के विचार को, क्योंकि ये जो पार्टी है, कहने को ये जो मर्जी कहें, लेकिन पिछले सालों से हम महसूस कर रहे हैं कि ब्राह्मण लीडरशिप को भी ये किनारे करते जा रहे हैं। और ब्राह्मण, मुझे लगता है कि इस पार्टी में जितना ऊर्जा ब्राह्मण ने दी है वो किसी और जाति ने नहीं दी। लेकिन या तो उन वोटों को गारंटीड मान रहे हैं, या चौधरी साहब को पता लग गया कि अब दो वो भी पीछे पड़ गई और तेरी क्या स्थिति होने वाली है, तो ब्राह्मणों के गले लग के उसका टिकट टुकड़ी हो जाए, ब्राह्मण अगर सड़कों पर आ जाए तो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ब्राह्मण जो है वो गुड़ है, वो तो कहीं भी गिरता है तो कुछ लिपट के आता है साथ। और पूरा समाज जो है वो ब्राह्मण की तरफ देखता है। ब्राह्मण टॉर्च बीरर सदियों से, आज से नहीं है। और चाणक्य ने जिस प्रकार अपनी बौद्धि खोली थी, तो हरियाणा के ब्राह्मणों को ये मजबूर ना करें चौधरी साहब। और ये खास करके जो पार्टी जो है जिसने ऐसा सोच रखा है कि ये कहाँ 400 पार की बात करते हैं, अगर ये हालात रहे, पूरे देश की स्थिति आपके सामने है, कहीं 400 पार 2004 ना हो जाए। तो मैं एक बार फिर रणजीत सिंह चौटाला जी से आग्रह करता हूँ, क्योंकि कोई भी राजनेता जब किसी एक बिरादरी के टारगेट पे आ जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं एक बार फिर चौधरी साहब से आग्रह करता हूँ, कम से कम अपने शब्दों के साथ ऐसा बोलें जिससे समाज शांत हो। आपको ध्यान होगा कि बहुत वर्ष पहले यहाँ बठिंडा के अंदर एक धर्म विशेष का कोई किसी एक गुरु ने रूप धारण कर लिया था और पूरा जो हमारा सिख समाज उद्वेलित हो गया था। और वो माफ़ीनामा 4 बार पढ़ा, 4 बार लिखा, क्योंकि शातिर अंदाज में माफ़ी मांगने का तरीका जो होता है वो समाज को और ज़्यादा आगे भड़काता है। तो मैं एक बार इस मामले में आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम चौधरी साहब ये कहे कि मुझे खेद है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे, बिल्कुल प्रेस रिलीज कर दे। आज वीडियो मैंने देखा है, अभी वीडियो मेरे को भेजा है किसी साथी ने, तो उसमें मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट दैट स्टेटमेंट। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ये ब्राह्मण की ताकत को वो ना ललकारें। ये वो जाति है, ये वर्ग है जो समाज का टॉर्च बीरर है और पूरा समाज हमारे से बंधा हुआ है, जो सर्वा भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है, वसुदेव कुटुंब की बात करता है। तो दूसरी जातियां भी ब्राह्मणों के साथ कंधे से कंधा मिला के चौधरी साहब को बखूबी निपटा देंगे, ये ध्यान रखना। तो मैं एक बार फिर सभी तो मैं रणजीत सिंह चौटाला को कहना चाहता हूँ, अभी समय सुधर जाओ और ब्राह्मणों का अपमान करना बंद कर दो। नहीं, ये ब्राह्मण है, ये भी इलाज कर देंगे और आने वाले चुनाव में आपका इलाज होने वाला है। और हम ब्राह्मण समाज की तरफ से कहना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी माफी मांगो। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे जी? मैं पंडित विजय शर्मा, ब्राह्मण खाप हरियाणा का वरिष्ठ उप प्रधान होने के नाते और भगवान परशुराम आर्मी का संस्थापक होने के नाते, चौधरी रणजीत सिंह जी जो है वो सुबह मंदिर में ब्राह्मणों से पूजा कराते हैं, आशीर्वाद लेते हैं 30 वर्षों से। तो
उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो अपने बयान वापस ले और सार्वजनिक माफ़ी मांगे, वरना इनके परिणाम हमें तो जो है गायत्री जप करके हम किसी को अगर जल का छींटा भी बैठे दे देंगे तो उसका भी नाश हो जाएगा। इसलिए हमें कोई ज़्यादा आंदोलन करने की जरूरत तब भी कर देंगे ऐसा कि उनको जो है समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं इतने वर्षों से उनको जानता हूँ, वो अपने घर के अंदर ब्राह्मण रसोइया नहीं रखते, इतना सम्मान करते हैं। ये गलती उनसे कैसे हुई, उनसे मैं निवेदन करता हूँ पुनः माफी मांगे सारे समाज से। जय दादा परशुराम। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।